ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं त्रिपुरा की राजनीति की। त्रिपुरा की राजनीति में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि अब 4 महीने से भी कम समय बचा है वहाँ विधानसभा चुनाव होने में, और तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं। लेकिन पार्टियों के सामने मुद्दे क्या हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। ब्रेक में जाने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता राणा घोष ये कह रहे थे कि उनकी पार्टी ने जो पॉलिटिकल वायलेंस है उसको कम करने के लिए बहुत सारे काम किए, और उन्होंने पहले के जो समय था उसकी याद दिलाई कि पहले क्या समय था और अब क्या समय, किस तरह से बदलाव हुआ है। आप इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कांग्रेस के जो आमिर हैं, आमिर साहब, इनकी। आमिर साहब, हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी कई बार इस तरह से आरोप लगाई, हालांकि ये खबरें आती रही हैं कि बीजेपी और आईपीएफटी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई, लेकिन हमने देखा कि सुदीप राय बर्मन के चुने जाने के बाद से कई बार उन पर हमले हुए। आप किस तरह की बातें कहना चाहते हैं बीजेपी के प्रवक्ता की? इनकी बात, इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वायलेंस कम हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहता हूँ। जब से हमारा लीडर सुदीप राय बर्मन ने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया और लोगों से बात करके हम each and every common people has suggested to our leader to leave the BJP party and join Congress party. जब से उन्होंने डिसीजन लिया तब से उनको उनको जी तो गुण कोशिश कर रहे हैं, वो झुकने वाला नहीं है वो। जी, आपकी जो बातें हैं मुख्य रूप से वो आ गई कि बीजेपी अब जीतने वाली नहीं है, आने वाले दिनों में बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी और आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। त्रिपुरा मोथा के हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रवक्ता एंथनी देववर्मा जी। त्रिपुरा मोथा के ऊपर में ये बातें आ रही हैं कि जो काउंसिल में आपने जीत हासिल की और वहाँ से इतने दिनों से सत्ता में रही पार्टी को आपने निकाला, लेकिन वहाँ एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि विलेज कमेटी की एक चुनाव होना है वहाँ पर, उसमें आप देरी करवा रहे हैं, ये आपकी पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को लेकर आगे बढ़ रही है और आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी पार्टी की ताजपोशी हो, आप सत्ता में आए। लेकिन हम देखते हैं कि 60 में से 30 सीटें जो हैं रिजर्व सीटें हैं, 20 सीटें उसमें से एसटी के लिए रिजर्व हैं। अगर इतने सीटों पर आप कब्जा कर लेते हैं तो फिर रिजर्वेशन के हिसाब से तमाम तरह की बातें आती हैं कि अगर वहाँ आप जीतते हैं तो वहाँ पर ट्राइबल बेल्ट हो जाएगा और वहाँ से गवर्नमेंट को टैक्स मिलना बंद हो जाएगा, रेवेन्यू मिलना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, किसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, केंद्र के साथ आपका क्या रवैया रहेगा? देख, इसमें जो पहले के सवाल है, जैसे त्रिपुरा मोथा ने विलेज कमेटी इलेक्शन नहीं कर रहा है, वो आपको शायद मिस इंफॉर्मेशन मिला है। ये बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट इंटेंशनली ये इलेक्शन करने चाहता है, क्योंकि अगर ये इलेक्शन करने से उन लोगों का 0 रिजल्ट होगा। ड्यू टू फियर ऑफ दिस ये लोग इलेक्शन करने नहीं चाहता है। सेकंड पॉइंट, when they were not ready to conduct the elections, we have moved to High Court of Tripura. जी, The Honorable High Court of Tripura has given the verdict saying that we are not giving a rigid time, but we are expecting that the state election commissions and the government of Tripura will expedite and conduct the elections and declare the result within the first week of November 2022. उसका बावजूद भी उन लोग इंटेंशनली पिछले 15 तारीख 16 तारीख को न्यूज़पेपर में देखा है हम लोग, उन लोग नोटिफिकेशन निकला है
कारण जो ब्रू डिस्प्ले उन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में इनरोल नहीं हुआ, जी इसलिए ये टीटीएडीसी का विलेज कमिटी इलेक्शन करना में मुश्किल है और कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि हम लोग ये 16,000 डिस्प्ले ब्रू लोगों के लिए हम लोग डिप्राइव हो जाएगा। नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, if the 16,000 of Bru display people is a concern, then what about 1.3 million people? 13 lakh जो people है within a TTADC whose name has been already enrolled much before, and with that enrolled, the TTADC election also was conducted, and today Tripura Motha is in power. Now, what is the reasons why the BJP, IPFT government and the state election commission is not ready to conduct the election? जी Now आपके they are सवाल talking about जी now they are talking about the 15 finance commissions. So these village committee are being deprived because they are not getting the 15 finance commission. So think about the village level development, things about the village development like water, think about their road connectivity, think about their primary health center, think about their primary education, and so forth, and think about their ANRAGA and whatever the different scheme that they are being denied, they are being deprived. It is almost going to be 2 years. Then what is the reason why they are not conducting? And they said that they have conducted a TTD बीजेपी चुनाव कराने में देरी करवा रही है, बीजेपी का इरादा जी and they have conducted a municipality, they have conducted a by elections, but क्यों ये TTADC विलेज कमिटी इलेक्शन नहीं कर रहा है? जी क्यों? व्हाट इज द ठीक है इंटेंशन? ठीक है इस पर ये पूरा जी किलर है। और जी। सेकंड है जो हम लोग जो सुना है हम लोग का बीजेपी पर्सन से देखा वायलेंस। पहले बार हम लोगों का जो सीएबी के लिए हम लोग जो प्रोटेस्ट किया है माधव बारी में, वहां में 5 लोगों को गोली लगा है। They were shot. By the grace of God, it is a miracle that they did not die. First. Second, जैसे हम लोगों का खुद चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा मोथा, our Bubagra, has been attacked in the office, in the premises of the SDM office of Mohanpur. Police are present there, SDPU present there, SP is present there. वायलेंस कम नहीं हुआ है जी। कई सवाल का है। जो सीपीएम का समय भी इतना वायलेंस हुआ है, इतना डिप्राइवेशन हुआ है और इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, सप्रेशन हुआ है, और अभी भी जो बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट आने के बाद भी सेम स्टेटस है, कोई बदला नहीं है जी। ठीक है आपके आरोप जो हैं वो पूरी तरह से पहुंच गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता जो राणा घोष हैं उनके पास। राणा घोष, आपके पास जाने से पहले आमिर चरीमाल के पास जाना चाहेंगे। वो बार बार कुछ संकेत दे रहे हैं कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी बातें पूरी नहीं हुई थी। आमिर। हाँ, मेरी बातें पूरी नहीं हुई थी इसलिए मैंने संकेत दिया हो कि वो मेरा जो बीजेपी का भाई है वो बोल रहे थे कि पॉलिटिकल वायलेंस का बीजेपी के भाई आपने किसको कहा जी? क्योंकि त्रिपुरा मोथा को आप कह रहे हैं जी? नहीं, मैं बीजेपी को कह रहा हूँ, अच्छा बीजेपी को कह रहा हूँ। ठीक है बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा जी, वो त्रिपुरा में थे और आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के उन्होंने बोला कि एक भी पॉलिटिकल वायलेंस नहीं हुआ त्रिपुरा में। उन्होंने इस बात जिस दिन बोला एनसीआरबी का एक रिपोर्ट जारी हुआ, गूगल से सर्च करके अभी देख सकते हो। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो है, उनमें ये सर्वे उन लोगों ने एक जारी किया कि त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर है पॉलिटिकल वायलेंस से, एक बात। और दूसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी कंक्लूड नहीं कर पाया, कि हम लोगों का मुद्दा क्या है इस बार लोगों को संगठित करने के लिए। मैं आपको सिर्फ एक मुद्दा का यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, वो है ड्रग्स का इशू। आप यू कैनॉट इमेजिन
जो ड्रग्स की कितने हमारे यहाँ पर स्प्रेड हो गया है। वो जो ड्रग्स का जो पेडलर है, वो मैक्सिमम peddler of drugs are from BJP party. BJP party. You know, I want to give an example to you that Mungo Dabba, a prominent BJP leader, had, caught, वो पकड़ा गया, लेकिन एक भी एक्शन नहीं लिया गया उनके अगेंस्ट में, उनके अगेंस्ट में। दूसरी जो बोलना चाहता हूँ, हमारा यहाँ पर कलमचूरा नाम के एक पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन का एक दारोगा को ड्रग पेडलर ने गाड़ी से उड़ा दिया, मारा। He had been killed by the drug peddler. Yet no action had been taken by this government. दो, एक ड्रग का मामला है, वो हम लोग त्रिपुरा से मुक्त करना चाहता हूँ। बीजेपी का एक स्लोगन है, नशा मुक्त त्रिपुरा, but this slogan has turned into a नशा युक्त त्रिपुरा, क्योंकि हमारा त्रिपुरा का सारा जवान एवरी जॉब्स वो बीजेपी के ड्रग पेडलरों के नशा मुक्त त्रिपुरा, ड्रग्स के खिलाफ आपकी लड़ाई होगी। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में। लास्ट में बोलना चाहता हूँ जी हमीद, लास्ट में बोलना चाहता हूँ, वो जो बोला था कि वो बहुत काम किया, मैं उसके साथ एक करना चाहता हूँ। जो आप लोग इतना काम किया कि बिना नोटिस के आप लोगों का जो चीफ मिनिस्टर था विप्लव देव, उसको हटा दिया, क्योंकि आज तो हमारा इंडिया पूर्ण दिया था कि विप्लव देव की शासन में त्रिपुरा बर्बाद हो। लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी जो चीफ मिनिस्टर थे उनको हटाया गया, वो उनकी पार्टी की बात है, इसमें जनता का मुद्दा कहाँ था? जी ठीक है, मैं बोलना चाहता हूँ जो हटाया गया, इतनी अपमान की तरफ से जो उनको हटाया गया, वो उनका पार्टी का बात है, लेकिन त्रिपुरा है चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि वो अपना काम ठीक से कर नहीं पाया। मानिक साहब हैव बिकम द चीफ मिनिस्टर एंड आपको एक बात बताना, ठीक है एक बार बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद फिर जाएंगे सीपीआई के पास। बीजेपी के जो राणा घोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आंकड़े बता रहे हैं कि फार्मर्स के जो आय हैं वो बढ़े हैं, अपने सोशल पेंशन की स्कीम जो है उसकी जो राशि है वो बढ़ा दी है, शिक्षा में सुधार हुआ है, और भी बहुत सारी बातें हैं। जो जल जीवन मिशन है उसको आपने बहुत हद तक लोगों तक पहुंचाया है। कई सारी बातें जो आंकड़ों के हिसाब से आपके पक्ष में जाती है, लेकिन कई सारी बातें हैं जिसको आप ठीक से नहीं कर पाए हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े भी बता रहे हैं। तिपरा मोथा का ये सवाल था कि वो जो काउंसिल में है वहाँ पर जो विलेज कमेटी के जो चुनाव हैं, जो स्थानीय चुनाव हैं, वो आप होने देने में आप देरी कर रहे हैं, इस पर क्या जवाब होगा आपको? मैं एक एक करके बता रहा हूँ। मैं इतना देर तक सुना, अभी एक एक करके बता रहा हूँ मैं। देखिए, ये तिपरा मोथा की बात सुना मैंने, सीपीआईएम की बात सुना, कांग्रेस की बात सुना, ये सब लोग सत्ता में आना चाहता है इस बार त्रिपुरा का इलेक्शन में, ठीक है? यही तो बात है ना, ये लोग बताया। देखिए, हमारा पास 36+9 टोटल 45 एमएलए है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये लोग सत्ता में आना चाहता है। हमारे पास 9 एमडीसी है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। हमारा पास 500 के ज्यादा पंचायत प्रधान है, ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं, कुछ नहीं है इन लोगों के पास। 8 जिले का जिला परिषद से लेके पूरा कमेटी हमारा है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये लोग सत्ता में आना चाहता है। हमारे पास 300+ चेयरमैन है, सब मिला के ये लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन राणा जी, ये लोग के पास कुछ नहीं है। राणा जी वो अगले चुनाव में रणनीति बना रहे हैं कि किस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आना चाहते हैं। राणा जी आपसे एक सवाल है। राणा जी, पिछले दिनों जब जेपी नड्डा त्रिपुरा में आए थे तो उनकी रैली में बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए थे, तब आपने आरोप लगाया था कि तिपरा मोथा ने आपके जो समर्थक हैं उनको आने में रोड़ा डाला। करेंगे। देखिए, ये तिपरा मोथा लोग जो है, ये लोग ये सबको पता है, हमारा इधर त्रिपुरा वासी का सबको पता है। ये पॉलिटिकल वायलेंस बोलो या कुछ भी बोलिए, ये तिपरा मोथा ने कितना किया, और साथ ही साथ ये सीपीएम वालों ने भी कितना किया, क्योंकि
नहीं, इन लोगों का जो मुखिया है, एग्जाम्पल देखो, श्री मानिक सरकार, 19 तारीख को कौन वायलेंट मैं किया, हर जवान को उसको कह रहा देखो हूं, भाई, उसको हर जवान पहले को कह रहा देखो, हूं कि आप लोग तीपरा मोथा जो झंडा वायलेंट को किया डंडा बनाओ, उसका झंडा प्रूफ एंड को एविडेंस डंडा दिखाओ। बना के मारो। लेकिन हम लोग देखा सकते हैं ये बीजेपी लोग उन ने लोग का क्या मुखिया, किया, ये नहीं जो किया। मानिक ये सरकार तो है हम लोग उन्होंने को पास बताया, में आता है और हम भाई। लोग एक साल पहले कानपुर में लॉ एंड देखा ऑर्डर मानिक इज सरकार ने इनटू योर हैंड, कैसा उनके आदेश पर लॉ एंड ऑर्डर ये इज इनटू धनपुर योर का हैंड, पूरा तो आप टीम सुसो, कैसे हेलमेट आप पहन क्या के किया, पूरा इलाके चेंज में क्या बोलो, संतरास किया, डंडा लेके सबको मारा, ये सब लोग देखा, आग लगाया। और दूसरी बात, ये 1-1.5 महीने पहले हमने देखा ये सूर्यमणि नगर में मानिक सरकार के नेतृत्व पर ये लोग हेलमेट पहन के हाथ में डंडा लेके कितना हमारा पद के लोगों के कितना लोगों को मारा, हमारा सारे लोग, रिपोर्ट में है, हमारा बीजेपी रिपोर्ट पार्टी का में है, 6 वो लोग बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में एडमिट है, वायलेंस के अगेंस्ट में। एक भाई हमारा में बीजेपी है पार्टी का कि एक कार्यकर्ता त्रिपुरा की को आम हम लोग जनता को बाहर रेफर बीजेपी किया, का भाई इधर से CP दौरा दौरा के मारा था, जी। वोट का अधिकार छीन लिया था, बाहर रेफर किया। छप्पा देके CPI के हमने संदीपन देखा दे, political violence संदीपन, क्या कहे? संदीपन, ये जो जी। आरएसपी का रिपोर्ट बोल रहे हैं ना ये लोग, जी। ये रिपोर्ट का जो बना दिया था। पॉलिटिकल वायलेंस है, पॉलिटिकल वायलेंस कौन कर रहा है? पॉलिटिकल वायलेंस ये रिपोर्ट में ये नहीं कहता बीजेपी कर रहा है, ये लोग कहता है कि त्रिपुरा में पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है, त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा पॉलिटिकल वायलेंस है, क्योंकि इधर त्रिपुरा मोथा ने पॉलिटिकल वायलेंस कर रहा है, संतरास कर रहा है, सीपीएम वालों ने संतरास कर रहा है, तो हम लोग क्या करें? हम लोग अभी सत्ता में है, हम लोग क्यों पॉलिटिकल वायलेंस करेंगे? हम लोग क्यों हेलमेट पहन के लोगों को पिटाएंगे? पर ये तो ठीक है कि सोशल मीडिया में ठीक है, हम लोगों का जो ठीक है। मुखिया है मानिक सरकार ने बताया कि झंडा को डंडा बनाओ, और झंडा को डंडा बना के तुम लोग ऐसा बताया उन लोगों को मुखिया ने। जी, तो संदीपन को मौका देते हैं। संदीपन, सीपीआई की जो सरकार रही है लंबे समय तक त्रिपुरा में रही है, और आप पर यह है कि इतने सालों तक आप सत्ता में रहे, 25 साल, फिर 10 साल, 35 साल, 67% BPL जो फैमिली है वहाँ आप उन्हें ऊपर नहीं उठा पाए। इतने सालों तक आप सत्ता में रहें, आप नहीं उठा पाए। सिर्फ 5 साल मिले हैं बीजेपी को, और इस तरह के सवाल आप खड़े कर रहे हैं। जो काम आपको करने चाहिए थे वो नहीं कर पाए। दूसरा सवाल आपसे ये है कि अभी भी आपकी पार्टी को वोट शेयर जो है वो काफ़ी मिल रहे हैं, लेकिन वो नतीजे में नहीं बदल रहे हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हमने देखा कि 42% वोट शेयर 16 सीटों पर आपके थे, लेकिन वो सीट आपको नहीं मिली। क्या लगता है आपको? देखिए, पहले ये जानना पड़ेगा त्रिपुरा को कहाँ से कहाँ तक ये लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट, 7 गवर्नमेंट यहाँ पर बनी है, वो गवर्नमेंट ने कितना दूर तक त्रिपुरा के आगे ले गया है, ये पहले डिटेल्स में जानना पड़ेगा। त्रिपुरा पहले क्या था, अब क्या हुआ है। वो बीजेपी का जो साथी है वो बोल रहा था कि यहाँ पर सीपीआईएम ने कुछ नहीं किया। सीपीआईएम का जब गवर्नमेंट था त्रिपुरा में, जब पहली बार फर्स्ट लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट बना था त्रिपुरा में, उसके बाद एडिस हुआ है। ये जो ककबरक है, जो ट्राइबल लैंग्वेज त्रिपुरा, उसको स्टेट लैंग्वेज में बदलने के लिए सीपीआईएम ने काम किया, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने काम किया। ये जो बिस्तर परिवर्तन आपके समय पर 3 विधायक खून हुआ, एसडीएम खून हुआ, आपके समय पर एसडीएम खून हुआ, विधायक खून हुआ, लेफ्ट फ्रंट के टाइम पे हुआ है। एजुकेशन में क्या था त्रिपुरा में, मैं आपको एक डाटा देता हूँ। 1872 त्रिपुरा में एक नहीं था, उस त्रिपुरा को तक लेकर आए लेफ्ट गवर्नमेंट ने। अब जो बोल रहे हैं वो त्रिपुरा का एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम के बारे में, त्रिपुरा का एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है तो जानना पड़ेगा। इस एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम को लेफ्ट फ्रंट ने खत्म किया है। ये लेफ्ट फ्रंट का बड़ा काम लेफ्ट फ्रंट ने करके दिखाया है। ये अब जो चुनाव हो रहा है त्रिपुरा में, जो लेफ्ट फ्रंट है, जी ठीक है संदीपन, एक्सट्रीमिस्ट बना है, आप लोग एक्सट्रीम को खत्म किया है। आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं, बारी-बारी से। इंडिजिनस पीपल को इतना सप्रेशन क्या है, इतना ऑपरेशन के बाद क्या है, तो सीपीएम तो क्या है ना, ये
पार्लियामेंट का सेम इलेक्शन एजेंडा है, क्या अभी ICC बीजेपी भी हो फॉलो कर रहा या है। सेम एजेंडा है जो देखिए, सीपीआई का BJP पहले था उसको एक भी बीजेपी आगे आइन बढ़ा रही है। लॉ एंड तिपरा ऑर्डर मोथा का चेंज यह नहीं आरोप किया। है। जी जैसे सीपीएम का गवर्नमेंट का टाइम में जो लैंड जी ठीक है संदीपन, हमारे पास समय नहीं है। तिपरा मोथा के प्रवक्ता बोल रहे हैं एंथनी देववर्मा। एंथनी देववर्मा, आप जारी रखिए क्योंकि समय नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया, आखिरी प्रतिक्रिया होगी। मुझे बोलना है और एक बात, आप एक बार और बोल लीजिएगा। वो बीजेपी का साथ ही बोल रहा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये त्रिपुरा में लेफ्ट टाइम के था। मैं बोलना चाहता हूँ कुमारघाट में एक मिनिस्टर का जो बेटा है उसके शेल्टर हाउस में 15 साल की क्लास 10 की एक स्टूडेंट को रेप किया गया है। और ये लोग बोल रहे हैं कि त्रिपुरा में क्या था। ये लोग बेशरम है। इन लोगों को बदलने के लिए त्रिपुरा की हर एक लोग तैयार है और त्रिपुरा और एक परिवर्तन के लिए तैयार हो चुके जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। तिपरा मोथा के प्रवक्ता जी एंथनी देववर्मा, आप आने वाले दिनों में किस मुद्दों पर जाएंगे? आप कह रहे हैं कि ये पहले ये कर रहे थे, अब ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, तो आखिर क्या हो काम जिससे जनता को सहूलियतें मिले, सुविधा हो, जो अभी जो सत्ता में पार्टी वो नहीं कर रही है? देख, हम लोग जनता को प्रॉमिस नहीं किया। जैसे हम लोग मोबाइल फोन देगा, जैसे लैपटॉप देगा, हर घर में नौकरी देगा, ये सब हम लोग प्रॉमिस नहीं किया। हम लोगों का एक ही प्रॉमिस है, वी हैव टू बी यूनाइटेड। क्योंकि हम लोगों का आइडेंटिटी, डिग्निटी मिलना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड। हम लोग का मुद्दा वही है एंड वी स्टैंड क्लियरली। एंड हियर वी डोंट फाइट फॉर द एमएलए सीट, वी डोंट फाइट फॉर द मिनिस्टरशिप सीट, बट for us Tripura Motha, we fight for safeguarding our Tripura people. ठीक है। And we wanted to bring the change. We wanted to bring the change in the आप state. बदलाव कैसे ला पाएंगे? Where- क्योंकि आप बड़ी तैयारी के साथ कर ही नहीं कर, बड़ी तैयारी के साथ जा ही नहीं रहे आप। 2023 तो हम लोग आ रहा है। आप कैसे आ रहे हैं? वो तो आपने पक्का है। अपने लिमिटेशन आपने बता दिया है कि आप एमएलए नहीं बनना चाहते हैं, आपकी सिर्फ एक ही मांग है, दूसरों से आप मिल नहीं पा रहे हैं। जी सिर्फ एमएलए बनने से तो यू कैन चेंज ना। सिर्फ एमएलए बनने से तो चेंज कर नहीं सकता है, बट एमएलए बनने के बाद भी ये होना चाहिए, एमएलए नहीं बनने से भी ये होना चाहिए ना। जी ठीक है। सूचना का तरीका ये होना चाहिए। कैसे इस policy रणनीति को पर change आप तैयारी करना कर है, रहे उस हैं पर आने तरीका वाले होना चुनाव चाहिए। में। कांग्रेस हाँ, प्रवक्ता जो हैं उनसे आखिरी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। आमिर जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया मुझे क्या? कुछ बोलना है। जी जी मैं जी आपको ये आमिर जी, बोलना हाँ चाहता बोलिए हूँ बोलिए कि आमिर जी बोलिए। हमारा एक ही एजेंडा है। 2023 जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये निर्वाचन त्रिपुरा का है और त्रिपुरा वासियों का है। त्रिपुरा वासियों को ड्रग्स जो होता है उससे मुक्त करने के लिए हमारे जो माता बहनों है, वो बीजेपी के नेता विधायक के पुत्रों से, उन लोगों से बचाने के लिए हमारा संघर्ष है और त्रिपुरा वासी हमारा साथ है, हम जानते हैं। और बीजेपी का जो सुशासन का एक साइन बोर्ड अगर हमारा स्टेट में आप तो आप देख पाएंगे कि हर गली में, हर लैंप पोस्ट में। जी राणा घोष ये जी, ड्रग्स का इश्यू बहुत सीरियस इश्यू है। हाँ जी। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ये ड्रग हेलो, क्योंकि वो जितना जानते हैं कि कैनबिस, सुशासन जितना कहीं पे गांजा नहीं है। त्रिपुरा से जाता सुशासन है, आप उसको सिर्फ पकड़ लेता पुष्कर नहीं है। ठीक है। इनकी सुशासन में मौनों से पूछना समय की कमी है, लेकिन हम आपकी बातें समझ गए कि ड्रग्स लोगों की को जो बोलिए, थोड़ा जी, साथ रहने के लिए। ड्रग्स का इशू बहुत बड़ा इशू है। राणा घोष जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया होगी। आप क्या जवाब देना चाहते हैं? आप किस रणनीति के साथ जाना चाहते हैं? क्योंकि आपके खिलाफ जो रणनीति है विपक्षी पार्टियों की, वो तैयार है। बीजेपी का लीडर ने, देखिए, उसका नाम है समीर दास। पिछले दिन त्रिपुरा मोथा का एक बहुत बड़ा लीडर विद्युत देववर्मा भाजपा में ज्वाइन किया और आज गंडाछड़ा में हमारा प्रदेश अध्यक्ष के हाथ से भाजपा का ध्वज, भाजपा का जो फ्लैग है, ये 780 परिवार का करीब 4,500 वोटर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुआ त्रिपुरा मोथा, कांग्रेस और सीपीआईएम से।
तो ये जो कांग्रेस वालों है, ये सारा भारत में भारत जोड़ो जो यात्रा कर रहा है, उस यात्रा का अंदर ही त्रिपुरा में सबसे ज्यादा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में ज्वाइन हुआ। यानी आपको तो लग ये रहा है लोग कि आपकी भारत पार्टी जोड़ो बोल मजबूत रहे हो हैं रही है और हमारा इधर जी। कांग्रेस छोड़ रहा है और भाजपा में ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, और आपको लग रहा है पिछले कि आपने जो काम किया वो बहुत त्रिपुरा अच्छा मतलब- आपने किया है अभी तक, और आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से टूटकर भी नेता जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय की कमी है, आप सभी अपनी बातें और कहना चाहते हैं और जो मुद्दे हैं त्रिपुरा के वो भी सामने लाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल हमने जो बातें की हैं शायद इसी मुद्दे पर अगला चुनाव होगा और जनता आपको वोट करेगी, तब तक के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।